अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेके आया हूं, जो आप सभी के लिए BHU और उसके अलावा तमाम यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उसी के साथ ही साथ बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी ये सारे के सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। कृपया करके ध्यानपूर्वक देखिएगा, सुनिएगा और देखने सुनने के बाद मैक्सिमम लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, ज्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं। तो आज के करंट अफेयर्स के प्रश्न पत्र का पहला सवाल है कि Which Indian economist was recently named as a member of a high-level advisory group of IMF? भारत के कौन से इकोनॉमिस्ट को हाल में ही इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के हाई लेवल एडवाइजरी कमिटी में रखा गया है? द ऑप्शंस आर रघुराम राजन, गीता गोपीनाथ, शक्तिकांत दास या मोंटेक सिंह आहलूवालिया। द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज मोंटेक सिंह आहलूवालिया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब प्लानिंग कमीशन था 2014 तक, तो प्लानिंग कमीशन के बहुत सालों तक इन्हें वाइस चेयरमैन के रूप में रखा गया था। मोंटेक सिंह आहलूवालिया ये महान इकोनॉमिस्ट हैं भारत के। आगे बढ़ते हैं। Which Indian institute has been ranked 177th among the top 200 institutions in the world and first in India in the QS World University Ranking 2022? QS World Ranking के हिसाब से भारत की वो कौन सी संस्था है, शैक्षणिक संस्था है, जिसे वर्ल्ड के टॉप 200 में रखा गया है और इंडिया में सबसे पहले स्थान पर रखा गया है? द ऑप्शंस आर IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IISc बेंगलुरु एंड IIT मद्रास। द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे इनफैक्ट पिछले 2-3 सालों से वर्ल्ड की टॉप 200 यूनिवर्सिटीज में आ रहा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आ रहा है और इंडिया में नंबर 1 पे है। आगे बढ़ते हैं। Which city stood top in 100 स्मार्ट सिटी लिस्ट? भारत के टॉप 100 स्मार्ट सिटी में सबसे उच्च पायदान पर भारत के कौन से शहर या शहरों को नामित किया गया है? द ऑप्शंस आर वाराणसी एंड लखनऊ, इंदौर एंड देहरादून, झांसी एंड कानपुर एंड द लास्ट ऑप्शन इज इंदौर एंड सूरत। तो इंदौर और सूरत को पहले स्थान पर रखा गया है इंडिया के टॉप 100 स्मार्ट सिटीज के लिस्ट में। इंदौर और सूरत याद रखिएगा, इंदौर मध्य प्रदेश में है, सूरत गुजरात में है। और अगर हम वही स्टेट की बात करते हैं तो यूपी ने टॉप किया है। यूपी के जितने भी शहर हैं जो कि स्मार्ट सिटी के रैंकिंग में, मतलब मैक्सिमम शहर को शामिल किया गया है, तो यूपी फर्स्ट है, MP सेकंड है। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द ओलंपिक मेडलिस्ट हु हैज बीन अपॉइंटेड एज फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर के रूप में किस ओलंपियन को हाल में ही वाइस चांसलर बनाया गया है? याद रखिएगा, दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हाल में ही किस ओलंपियन को बनाया गया है? द ऑप्शंस आर अभिनव बिंद्रा, PV सिंधु, कर्णम मल्लेश्वरी एंड साक्षी मलिक। द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज कर्णम मल्लेश्वरी। और कर्णम मल्लेश्वरी जो थी वो भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टर थी और उन्हें दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनाया गया है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्विमर टू क्वालिफाई फॉर अपकमिंग टोक्यो ओलंपिक्स? टोक्यो ओलंपिक्स में भारत की तरफ से पहला स्विमिंग में, एक्वेटिक्स में क्वालिफाई करने वाले खिलाड़ी कौन हैं? द ऑप्शंस आर राजेश जायसवाल, सुयश यादव, श्रीहरि नटराजन एंड साजन प्रकाश। द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज साजन प्रकाश। साजन प्रकाश जो है वो केरला से बिलोंग करते हैं, केरला पुलिस के अंदर वो सर्विस देते हैं और वो भारत के तैराकी में, इनफैक्ट फ्री स्टाइल में सेलेक्ट होने वाले या ओलंपिक में रिप्रेजेंट करने वाले पहले भारतीय हैं। साजन प्रकाश, याद रख लीजिएगा नाम। आगे बढ़ते हैं। Which country will host the T20 World Cup which was to be held in India in October as announced by BCCI recently? T20 वर्ल्ड कप 2019 जो कि इंडिया में होने वाला था लेकिन अक्टूबर 2021 में, ये अब कहां होगा? द ऑप्शंस आर श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज UAE। UAE में अक्टूबर से नवंबर तक चलेगा ये T20 वर्ल्ड चैंपियनशिप, ऑलराइट, क्रिकेट का। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
Which ocean is recognized as fifth ocean of world by National Geographic Society? नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी के द्वारा वर्ल्ड में अभी तक 4 ओशियंस यानी कि महासागर होते थे, लेकिन 5वां महासागर के रूप में सम्मिलित किया गया है। कौन से को? द ऑप्शंस आर नॉर्दर्न ओशन, सदर्न ओशन, अंटार्कटिका ओशन एंड चाइना सी। द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज सदर्न ओशियन। अभी तक 4 महासागर होते थे, 4 ओशन होते थे। पैसिफिक होता था, अटलांटिक होता था, इंडियन ओशन होता था और आर्कटिक महासागर होता था, लेकिन 5वां सदर्न ओशन को शामिल किया गया है और इसी के साथ अब 5 महासागर हैं इस विश्व के, इस धरती पे मुख्यतः। Southern Ocean is the 5th one which has been included recently by National Geographic Society. आगे बढ़ते हैं। Which app was launched by Prime Minister Narendra Modi on occasion of International Yoga Day 2021? International Yoga Day 2021 को भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? The options are योगा फॉर हेल्थ, योगा डेली, ज्वाइंट योगा या एम योगा। द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज एम योगा, मतलब मोबाइल योगा। मोबाइल योगा को प्रधानमंत्री ने साल 2021 के इंटरनेशनल योगा डे 21 जून, याद रख लीजिएगा, 21 जून 2021 को लॉन्च किया है और ये 7वां संस्करण है इंटरनेशनल योगा डे का। साल 2015 में ये शुरू किया गया था भारत के द्वारा और अब पूरा विश्व ही इसे अपना चुका है। इस बार का थीम था योगा फॉर वेलनेस। साल 2021 का योगा डे का, इंटरनेशनल योगा डे का थीम था योगा फॉर वेलनेस। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट विच हैज बीन रिसेंटली अप्रूव्ड टू बी मेड टाइगर रिजर्व बाय नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी? रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भारत के कौन से राज्य में स्थित है, जिसे हाल में ही नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि इसे टाइगर रिजर्व के रूप में कन्वर्ट किया जाएगा? याद रखिए, रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। द ऑप्शंस आर कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु एंड राजस्थान। द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज राजस्थान। राजस्थान में क्या है? रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसे अब एक टाइगर रिजर्व के रूप में बनाया जाएगा, परिवर्तित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यस, इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस aircraft carrier ISC-1 is planned to be commissioned by 2022. What is the name of that? भारत का पहला इंडिजिनियस मतलब स्वनिर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा होगा, जिसे साल 2022 तक इंडियन नेवी को दे दिया जाएगा, फाइनली कमीशन कर दिया जाएगा? द ऑप्शंस आर INS विक्रमादित्य, INS विक्रांत, INS विराट और INS विक्रम। द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज INS विक्रांत। INS विक्रांत को साल 2022 तक इंडियन नेवी में कमीशन किया जाएगा और ये इंडिजिनियसली मतलब भारत के द्वारा बनाया जाने वाला पहला एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब ऐसे शिप होते हैं, बहुत बड़े शिप, जहां से मतलब उसी को रनवे के रूप में इस्तेमाल करके क्या कहते हैं कि एयरक्राफ्ट भी उड़ सकते हैं, इसलिए उसे कहा जाता है एयरक्राफ्ट कैरियर। तो याद रख लीजिएगा, INS विक्रांत को साल 2022 तक इंडियन नेवी में कमीशन कर दिया जाएगा और ये बनाया जा रहा है कोचिन शिपयार्ड के द्वारा। कोचिन जो कि केरला में है, कोचिन शिपयार्ड के द्वारा बनाया जा रहा है INS विक्रांत। आगे चलते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द रिसेंटली पब्लिश्ड बुक इट्स अ वंडरफुल लाइफ? इट्स अ वंडरफुल लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? द ऑप्शंस आर अरुंधति रॉय, सलमान रश्दी, रामचंद्र गुहा या रस्किन बॉन्ड। तो द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज रस्किन बॉन्ड। पुस्तक है इट्स अ वंडरफुल लाइफ, इट्स अ वंडरफुल लाइफ, रस्किन बॉन्ड। ऑलराइट, और रस्किन बॉन्ड आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये मसूरी में रहते हैं फिलहाल, और ये बॉन्ड तो हुए थे इनफैक्ट यूके में, उस समय का इंग्लैंड में, लेकिन इन्होंने बचपन से लेकर अभी तक की जिंदगी, बहुत बूढ़े हो चुके हैं, इंडिया में ही बिता दी और मसूरी में फिलहाल वो रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। Which song sung by Mohit Chauhan for Tokyo Olympic launched as official Olympic theme song for Indian contingent? इनमें से कौन सा मोहित चौहान के द्वारा गाया गया गाना जो कि भारतीय थीम सॉन्ग था टोक्यो ओलंपिक्स में? द ऑप्शंस आर सबसे आगे भारत, तू ठान ले, लक्ष्य तेरे सामने या फिर इरादे फौलादी हैं। तो करेक्ट आंसर इज लक्ष्य तेरे सामने नाम का गाना था। आप कभी लिरिक्स देख लीजिएगा, यूट्यूब पे सुन भी सकते हैं। तो इसे गाया था मोहित चौहान ने, जो कि हिमाचल प्रदेश के रहने वाले। इनफैक्ट मोहित चौहान बहुत अच्छे तराने गाते हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं। और इसका जो लॉन्चिंग हुआ था ये जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली में हुआ था और किरण रिजिजू और उन्हीं के साथ अनुराग ठाकुर ने मिलकर के इसका
लॉन्च करा था। आगे बढ़ते हैं। द इंडियन फीमेल आर्चर who has become the world's #1 archer by winning 3 gold medals in the 3rd stage of Archery World Cup recently. The options are Dola Banerjee, Lakshmi Rani, Muskan Kirar या दीपिका कुमारी। The correct answer over here is दीपिका कुमारी, जो कि आर्चरी वर्ल्ड कप में 3 गोल्ड मेडल लेने के बाद वर्ल्ड #1 आर्चर बन गई हैं। मतलब इनकी किस्मत खराब थी या जो भी कह लें कि इन्हें कोई भी मेडल प्राप्त नहीं हुआ इस ओलंपिक में। अदरवाइज ये बहुत बढ़िया खूबसूरत खिलाड़ी हैं और बढ़िया खेलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आगे जरूर ये ओलंपिक में मेडल जीत के आएंगी। दीपिका कुमारी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ते हैं। विच पर्सन इज अपॉइंटेड एज सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर रिसेंटली। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के रूप में किसे हाल में ही अपॉइंट किया गया है? द ऑप्शंस आर तफरीक आलम, अनिल भारद्वाज, सुरेश एन पटेल एंड अशोक मेहता। द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज सुरेश एन पटेल। देखिए अपॉइंटमेंट से जरूर एक न एक प्रश्न आता है सारे एग्जाम्स में, तो सुरेश एन पटेल को सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के रूप में अपॉइंट किया गया है हाल में ही। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली बशर अल असद को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? बशर अल असद किस देश के राष्ट्रपति हैं? द ऑप्शंस आर लेबनान, सीरिया, जॉर्डन या इराक। तो बशर अल असद जो हैं वो सीरिया के राष्ट्रपति हैं, सीरिया के। आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है बट इट इज नॉट द लिस्ट एंड इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट टू। द क्वेश्चन इज रिसेंटली फेमस पर्सन सुंदरलाल बहुगुणा पास्ड अवे। ही वॉज। सुंदरलाल बहुगुणा को आप कैसे जानते हैं? ये इकोनॉमिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, साइंटिस्ट थे या इन्वायरमेंटलिस्ट थे? द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज इन्वायरमेंटलिस्ट। सुंदरलाल बहुगुणा एक भारत के महान पर्यावरणविद थे जो कि उत्तराखंड के रहने वाले थे और चिपको आंदोलन इन्होंने ही चलाया था, जिसमें लोग पेड़ की शाखाओं से चिपक करके उसे कटने से बचाते थे। और हाल में ही इनफैक्ट ही वॉज इन लेट 90s हु डाइड वेरी रिसेंटली, आई बिलीव 2 महीने पहले मरे होंगे, इनकी मृत्यु हुई होगी। तो बहुत ही महान पर्सनालिटी का अंत हुआ, एक जिनका नाम था सुंदरलाल बहुगुणा। ये थे सारे प्रश्न। ऐसे ही बहुत सारे सेट्स हम लेकर के आते रहेंगे, जरूर इस वीडियो को देखिएगा। और इसके अलावा हमने जितने भी सेट्स आप सबके लिए तैयार किए हैं, चाहे वो स्टैटिक जीके का हो या बाकी किसी सब्जेक्ट्स का हो, सब के सब बहुत ही वेल रिसर्च्ड हैं, आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। काइंडली शेयर दिस वीडियो टू मैक्सिमम ऑफ योर एक्सटेंट। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। गॉड ब्लेस यू ऑल। गुड लक। नमस्कार।